हेलो दोस्तों, नमस्कार। तारीख आज 17 जून 2024 और दिन है सोमवार। और आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, और साथ ही जानेंगे राशिफल के जरिए कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है। काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वो फटाफट से दबा दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली और बड़ी खबर की बात करें, राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जबकि डीजल के दाम 3.02 रुपए का इजाफा किया गया है। बता दें कि यह बढ़ोतरी सेल टैक्स में संशोधन के बाद हुआ है। पेट्रोलियम डीलर्स और एसोसिएशन के अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम कर्नाटक में बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्रमशः 3 और 3.02 की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने सेल टैक्स में संशोधन किया है। वहीं देश के अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम में परिवर्तन नहीं हुआ है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है ना। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। दोस्तों, जापान में एक दुर्लभ मांस खाने वाले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां फैल रही है, जो 48 घंटों के भीतर लोगों की जान ले सकती है। यह बीमारी जापान के कोविड काल के प्रतिबंधों में ढील देने के बाद फैल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज के अनुसार इस साल 2 जून तक जापान में STSS के 977 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल दर्ज किए गए रिकॉर्ड 941 मामलों से ज्यादा है। GSS आमतौर पर बच्चों के गले में सूजन और गले में खराश पैदा करती है, जिसे स्ट्रेप थ्रोट के रूप में जाना जाता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के कारण लक्षण तेजी से विकसित हो सकते हैं। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और SpaceX के CEO एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात EVM को लेकर बड़ा बयान दिया है। मस्क ने शनिवार को EVM हटाने की मांग की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मशीनों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैक किया जा सकता है। यह उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। एलन मस्क ने अमेरिका राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर की पोस्ट को शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। इंसान और AI की मदद से हैक होने की खतरा है। यह भले ही कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। अच्छा भाई, राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की X को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा कि भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। साथ ही में कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने EVM को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने FIR लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल करने के आरोप में की है। इसके अलावा पुलिस ने पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। नीट को लेकर क्या है बड़ी अपडेट। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का U-टर्न नजर आ रहा है। देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने माना कि यह नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हुई है। जो भी अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि NTA में सुधार की जरूरत है। चलिए अगली खबर की बात करें। PM नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बैठक हुई थी। इस मुलाकात के बाद भारत के साथ संबंधों को लेकर ट्रूडो के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते सुधर रहे हैं और दोनों देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इटली में 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। वहीं दोस्तों, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोमांचक मैचों का दौर जारी है। 16 जून को सेंट लूसिया के डेरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस हार के चलते स्कॉटलैंड की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई है। वहीं इंग्लैंड की किस्मत चमक गई है और उसने सुपर 8 में एंट्री ले ली है। चलिए अगली बड़ी खबर। पेंशन, EPF और इंश्योरेंस स्कीम को लेकर EPFO ने बदला नियम, अब कम हो गया जुर्माना। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO ने अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करने में चूक करने में या देरी होने वाले एम्प्लॉयज पर पेनल चार्ज को कम कर दिया है। पहले एम्प्लॉयज पर यह चार्ज सबसे अधिक 25% प्रति साथ था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। लेकिन अब कम करके बकाया का
प्रति माह 1% या 12% सालाना कर दिया गया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी नेता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है और अगर उन्हें यह पद नहीं मिलता है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि तेदेपे के उम्मीदवार को इंडिया के गठबंधन का समर्थन मिले। दोस्तों, संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए अहम लड़ाई है और इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को यह पद नहीं मिलता है तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और लोजपा को तोड़ सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया का गठबंधन का समर्थन मिले। चलिए मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, देश भर में अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। कई हिस्सों में लगातार 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बना हुआ है। तापमान ने दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसको लेकर प्रमुख पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने कहा कि भारत इस साल भीषण गर्मी से जूझ रहा है। कोई भी इस स्तर की गर्मी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ताप सूचकांक और आधुनिक शहरों के डिजाइन के तरीके से बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। और वहीं पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन के साथ ही मुद्दे पर भाजपा सांसद भी सरकार घेरने में जुटी है और पेयजल संकट पर भाजपा आज दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। अच्छा, इसी बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। बता दें कि दिल्ली में लोगों को इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तपती दिल्ली में पेयजल संकट परेशान कर रहा है। कई इलाके पानी भी भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह भी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी के अलास्का में दिखाया दम। युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ दल। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के दल में राफेल फाइटर जेट और एयर क्रू के साथ ही तकनीशियन, इंजीनियर, कंट्रोलर और विषयों के विशेषज्ञ शामिल रहे। युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आते वक्त राफेल फाइटर 70 एयर टू एयर रिफ्यूअल की मदद से हवा में ही ईंधन भरा गया। बता दें कि भारतीय वायुसेना के एक दल ने अमेरिकी के अलास्का में आयोजित हुई युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शिरकत की। यह युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास 4 जून से 14 जून तक आयोजित हुआ। इसमें अमेरिकी के साथ ही भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी की वायुसेनाएं शामिल हुई। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पहले दौरे की बैठक पूरी हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया और अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पर दूसरे दौरे की बैठक हो रही है। वहीं दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर को लेकर इसी तरह की बैठक आयोजित करने के 3 दिन बाद ही शाह के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं के बाद आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने के निर्देश दिए थे। अच्छा वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति इस बात पर नजर रखेगी कि ट्रेनों को सुरक्षित रूप से संचालन किया जा रहा है या नहीं। दरअसल रेलवे बोर्ड को शिकायत मिली है कि कुछ ट्रेनों का संचालन गति सीमाओं के उल्लंघन के साथ किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा गठित की गई समिति इन उल्लंघनों के कारण का पता लगाएगी। और वहीं कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी आवश्यकता वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहनों की कीमतों में इजाफा का होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक कीमतें बढ़ा दी है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल ईंधन के दाम बढ़ने को लेकर भाजपा विरोधी प्रदर्शन पर उतर आई है। कई भाजपा नेता कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राहत पैकेज पर पाकिस्तान की निर्भरता समाप्त करने और आर्थिक गतिविधियों में पड़ोसी देशों से आगे निकलने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने नकदी संकट से जूझ रही सरकार के खर्चों को कम करने और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए कई साहसिक सुधारों की रूपरेखा पेश की है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। कैसा रहेगा आज आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। व्यापार में विस्तार होगा। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि आज का दिन सामान्य रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों में आयोजन के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। करियर व्यापार में खूब तरक्की करेंगे। कड़ी मेहनत और लगन का फल मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक स्तर में सुधार आएगा। आय में प्रत्याशी स्त्रों से धन लाभ होगा। मिथुन राशि आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आज आपके हर कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा और वहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कर्क राशि वालों को आज धन कमाने के लिए कई मौके मिलेंगे। करियर में खूब
तरक्की करेंगे और घर में मेहमानों के आगमन में खुशियां आएंगी। लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करने के इच्छुक होंगे। सोशल इवेंट में शामिल होने के लिए इंटरव्यूशन मिल सकता है। जीवन में ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं होगी। सिंह राशि, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कुछ जातक जॉब स्विच कर सकते हैं। आज आपको अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा के भी योग बनेंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि, आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करेंगे और बड़े भाई बनोगी। सपोर्ट से करियर में अपार सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न बरतें। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने में संकोच न करें, इससे प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। तुला राशि, आज तुला राशि वाले किसी महंगी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ जातक फैमिली मेंबर्स के साथ विदेश घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। करियर में जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आय के अप्रत्यक्ष स्रोतों से धन लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में मन लगा रहेगा और नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी से कुछ जुड़े विवाद हो सकते हैं। कानूनी मामले में आपकी जीत होगी। धनु राशि, आज दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा और लंबे समय के बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। फैमिली और फ्रेंड्स को सपोर्ट मिलेगा और करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। मकर राशि, आज आपकी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बचपन के दोस्त से मुलाकात होगी जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ है। कुंभ राशि, आज कुंभ राशि वालों को कई सरप्राइज मिलेंगे। आर्थिक मामलों में बड़े बदलाव आएंगे। धन का आवक बढ़ेगा। हालांकि परिजनों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। मीन राशि, आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से करियर में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। सामाजिक कार्यों में योगदान देंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। ऐसी न्यूज पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।